हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। परिवर्तन का आगे वाला पद्यांश पढ़ते हैं हम लोग। चलिए ध्यान से सुनिए। खोलता इधर जन्म लोचन, मुदिति उधर मृत्यु क्षण क्षण। अभी उत्सव और हास उल्लास, अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास। अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास। डालता पातों पर चुपचाप, ओस के आंसू नीलाकाश। सिसक उठता समुद्र का मन, सिहर उठते उड्डगन। चलिए पहले हम लोग शब्दार्थ देखते हैं। लोचन कहते हैं नेत्र के लिए। हास उल्लास माने हंसी और उत्साहपूर्ण क्रीड़ाएँ। अवसाद माने दुख। उच्छ्वास माने दुख के कारण निकलती गर्म श्वास। उड्डगन माने नक्षत्र या तारे। प्रसंग में है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में संसार की परिवर्तनशील स्थिति का करुणपूर्ण चित्रण किया गया है। पंत जी कहते हैं कि खोलता इधर जन्म लोचन, मुदिति उधर मृत्यु क्षण क्षण, कि ये संसार सतत परिवर्तनशील है। इसमें कहीं कोई जन्म लेकर अपनी आंखें खोलता है तो कोई मृत्यु की चिर निद्रा में सोकर सदैव के लिए अपनी आंखें मूंद लेता है। इस प्रकार क्या होता है, अभी उत्सव और हास उल्लास, अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास। इस प्रकार क्षण प्रतिक्षण परिवर्तित इस संसार में, जहाँ अभी कुछ समय पूर्व क्या था, उत्सव का हास परिहास यानी हास विलास पूर्ण उत्साह के साथ चल रहा था, वहीं अब मृत्यु के तांडव ने दुख आंसू और आहपूर्ण सांसों से वातावरण को बोझिल बना दिया है। उच्छ्वसित माने गर्म सांसों से बोझिल बना दिया है। अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास। पंत जी कहते हैं कि विधाता का ये कैसा विचित्र विधान है कि जहाँ हर्ष और उल्लास उत्साह का सागर हिलोरे ले रहा था, वहीं अगले ही पल दुख का पहाड़ टूट पड़ता है ना। जहाँ की हर्ष उत्साह सागर हिलोरे ले रहा है, वहीं दुख हो रहा है। संसार की इस अस्थिरता और क्षण भंगुरता को देखकर मानो पवन भी दुख होकर क्या करता है, गर्म श्वास छोड़ रहा है ना। अचिरता देख जगत की आप, ऐसी अचिरता देखकर यानी कि क्षण भंगुरता देखकर वायु क्या करता है, शून्य भरता समीर निश्वास, समीर माने वायु, वायु क्या करता है, गर्म सांसें छोड़ रहा है। डालता पातों पर चुपचाप, ओस के आंसू नीला आकाश। और जो नीला आकाश है, तो नीले आकाश का हृदय भी उस दुख से क्या होता है, द्रवित हो जाता है, और द्रवित होकर ओस के रूप में वृक्षों के पत्तों पर चुपचाप आंसू टपकाने लगता है। यानी कि जो ओस की बूंदें होती हैं वो आकाश की आंसू हैं। सिसक उठता समुद्र का मन, सिहर उठते उड्डगन। गहन गंभीर सागर का धैर्य भी उसके सामने नहीं टिक पाता, और उसका मन भी अपनी गंभीर गर्जन के रूप में सिसकियां भरने लगता है ना। और सिहर उठते उड्डगन, तारागण भी क्या करते हैं, टिक नहीं पाते हैं, और उनका मन भी समुद्र भी क्या करता है, गंभीर गर्जन के रूप में सिसकियां भरने लगता है। और जो तारागण है, तारागण भी स्वयं को नहीं रोक पाते हैं, और उस कारुणिक दृश्य को देखकर क्या होते हैं, सिहर उठते हैं अर्थात कांप उठते हैं। चलिए व्याख्या एक बार फिर देखते हैं। पंत जी कहते हैं कि ये संसार सतत परिवर्तनशील है। इसमें कहीं कोई जन्म लेकर अपनी आंखें खोलता है तो कोई मृत्यु की चिर निद्रा में सोकर सदैव के लिए अपनी आंखें मूंद लेता है अर्थात बंद कर लेता है। इस प्रकार क्षण प्रतिक्षण परिवर्तित इस संसार में, जहाँ अभी कुछ समय पूर्व तक उत्सव और हास विलासपूर्ण उत्साह के साथ विद्यमान था, यानी कि जहाँ हंसी ठहाके और उत्सव चल रहे थे, वहीं अब मृत्यु के तांडव ने दुख आंसू और आहपूर्ण श्वासों से वातावरण को बोझिल बना दिया। यानी कि इधर जन्म होता है तो व्यक्ति खुशियाँ मना रहा है, अगले पल वहीं मृत्यु होती है, मृत्यु का तांडव होता है, तब व्यक्ति दुखी हो जाता है और शोक मनाता है। पंत जी कहते हैं कि विधाता की कैसा विचित्र विधान है कि जहाँ हर्ष मतलब एक और हर्ष उल्लास है ना, विधाता की कैसा विधान है जहाँ हर्ष और उत्साह का सागर हिलोरे ले रहा होता है, वहीं अगले ही पल दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। संसार की इस अस्थिरता और क्षण भंगुरता को देखकर मानो पवन भी दुखी होकर गर्म श्वास छोड़ रहा है।
नीले आकाश का हृदय भी उस दुख से द्रवित होकर ओस के रूप में वृक्षों के पत्तों पर चुपचाप आंसू टपकाने लगता है। गहन गंभीर सागर का धैर्य भी उसके सामने नहीं टिक पाता और उसका मन भी अपनी गंभीर गर्जन के रूप में सिसकियां भरने लगता है। तारागण भी स्वयं को नहीं रोक पाते और उस कारुणिक दृश्य को देखकर सिहर उठते हैं, अर्थात कांप उठते हैं। चलिए बच्चों, अब हम काव्य सौंदर्य देखते हैं। पंत जी ने यहाँ प्रकृति को मानव के दुख से संवेदना व्यक्त करते हुए उसकी सहचरी के रूप में चित्रित किया है। परिवर्तनशील सागर की निष्ठुरता का मार्मिक चित्र उपस्थित कर दिया गया है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, अलंकार, पुनरुक्ति, प्रकाश, उपमा तथा मानवीकरण, रस भयानक, छंद स्वच्छंद, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, लक्षणा। आशा है बच्चों पद्यांश आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद बच्चों।